मतलब सोच रहा हूँ कि ये हकीकत है या क्या है। क्या हदीसों से मिलाओ, कुरान से मिलाओ, तफसीर देखो, सीरत देखो, पता चलेगी हकीकत क्या है। देख तो रहा था बट क्या बोले हैं। हम्म। आप कहाँ से हो वैसे? मैं उत्तर प्रदेश भारत से हूँ। ओके, मैं भी जम्मू से ही हूँ। हम्म। जी। तो आप तो इसके लिए क्या करना, तो आप इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो आप मोहम्मद को कैसा इंसान समझते हैं? नहीं, मैं उस पे अभी नहीं आऊंगा। पहले मेरे को बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि। नहीं, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ना मुझे कि आप मोहम्मद को सही मानते हो, गलत मानते हो, और गलत मानते हो तो क्यों गलत मानते हो, सही मानते हो तो क्यों सही मानते हो, तभी ना आप इस्लाम छोड़ोगे। आप मोहम्मद को सही मान के इस्लाम तो नहीं छोड़ सकते। आप देखो इस्लाम। ऐसा है कि, हाँ। देखो मेरी बात सुनो। आप आपका हम्म। सवाल आ गया, मैं जवाब दूंगा इसका। जब मैंने किसी को देखा ही नहीं, वो किस टाइप था, कैसे था, क्या था, अच्छा था, हम्म। बुरा था, ये मैंने देखा नहीं, बट पढ़ा है। हम्म। पढ़ाई में कुछ चीजें उसकी अच्छाई है, कुछ बुराई है, हम्म। कैसे है, वो किसने लिखा है वो मुझे नहीं पता था। हम्म। अब मैंने तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। अब जिसने लिखा है, अब ये कहाँ से आया, ऊपर से आया, नीचे से आया, किसी इंसान ने लिखा है, ये हकीकत है झूठ है, इस पे मैं हम्म। जल्दी क्या डिसाइड कर सकता है इंसान। बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छा आप। परफेक्ट है, सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, और वो इंसानी लिहाज से सही है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो परफेक्ट चीज़ हो, लेकिन उसमें गड़बड़ियाँ हों, बहुत सारी गलतियाँ हों, इन गैर इंसानी बातें हों, अमानवीय बातें हों, उसका मतलब ये है कि वो गलत चीज़ है। इसमें क्या कोई बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि सही गलत पता करना। ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये उसके बारे में लिखा किसने था? मोहम्मद के बारे में मोहम्मद ने खुद ही लिखा है कुरान में। वो कहते अनपढ़ था। लोगों से लिखवाते थे। वो लोग वो किसी का नाम तो हो सकता है। उनके सहाबी थे, बहुत सारे दोस्त थे। उनका उस टाइम कोई पढ़ा लिखा था नहीं, कोई उस टाइम उस काफी जगह में। लोग पढ़े लिखे थे उस वक्त, मोहम्मद ही एक गंवार था अनपढ़। तो मेरा यही मतलब था, जिसने जो लिखा है वो शायद मैं उसको सही नहीं बता सकता हूँ कि ये इसने सही लिखा है या गलत लिखा है, या मोहम्मद किस टाइप के थे, क्या थे क्या नहीं थे, इसकी बातें मतलब मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं है। सीधी बात है, हाँ, तो मुझे पता एक्चुअली। चले मोहम्मद कैसा था, इसलिए तो उसके बारे में लिखा गया है। उसको अब देखो, आपको मोहम्मद के बारे में पता ही इसलिए है क्योंकि किसी ने लिखा है। तो आपको उसके लिखने के हिसाब से, उसने क्या लिखा है उसके हिसाब से ये तय करना होगा कि वो सही था कि गलत था। अब ऐसा तो नहीं कि आपके पास टाइम मशीन है और टाइम तो मशीन बना के जाके उसको देख के आओगे। आपका सवाल है ना, उसको दोस्तों अरब लोग फॉलो करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? वो सारे अनपढ़ क्या हो नहीं सकते, क्या बोल रहे सभी हो? एजुकेट हो नहीं सकते। मतलब बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं वर्ल्ड में। हाँ, तो क्या हुआ, गंदे गंदगी को लोग फॉलो नहीं करते क्या? कितने जो लोग वो गंदे लोग हैं जो गंदगी अब को फॉलो करते हैं। मेरे मतलब ये है कि वो सारे एजुकेट लोग भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं, कोई जानने वाला हो ऐसा? सकता है, अच्छा अच्छा, ना जानने ठीक वाला है, हो सकता ये बताओ, पढ़े लिखे लोग गुनाह नहीं करते, गंदा काम नहीं करते? है। गलत चीज नहीं है ना, पढ़ना अच्छी बात है, गंदा काम अरे गलत वो होता है। नहीं बोल रही, जो पढ़े लिखे लोग, आप बोले ना कि जो पढ़े लोग लोग अब समझदार लोग हैं आपने वो पढ़ा है, मोहम्मद को आपने फॉलो देखो करते आपने हैं। पढ़ा है, आप देखो मैडम आपने पढ़ा है, तो हाँ। आपको पता चला सही क्या है गलत क्या है। हम्म। राइट। तो मैं चाहती हूँ आप भी पढ़ो और आप भी पता करो सही गलत क्या है। मैं तो आपकी वीडियो देखता था, मैं इसलिए आपको पूछ अच्छा रहा हूँ चलो, ये मुझे एक क्या। चीज़ बताओ। अब मेरे का तीसरा तीसरा मतलब ये है, एक्स मुस्लिम कैसे बनना पड़ता है? हाँ, मोहम्मद की सच्चाई जानने के बाद एक्स मुस्लिम बना जाता है। मोहम्मद कैसा इंसान था, देखो उसका जीवन चरित्र, कैरेक्टर देखो, सीरत देखो उसकी, बचपना कैसा था, जवानी कैसी थी, बुढ़ापा कैसा था, मौत कैसी थी। वो तो मेरे को भी थोड़ा बहुत पता है। हम्म। तो वो एक्स मुस्लिम के लिए आपको मोहम्मद को लाइफ से आउट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मोहम्मद को नहीं, जो गलत चीज़ है उसको, अगर गलत चीज़ में मोहम्मद आता है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके आगे क्या क्या करना पड़ेगा? तो आप मानते हो कि मोहम्मद गलत था, गंदा था?
पहले बताओ ना उसके आगे क्या क्या करना पड़ेगा। मैं आपको भी नहीं बोल सकता गलत, खुद को भी नहीं बोल सकता गलत। नहीं, फिर तो आप गलत इंसान हो। जब आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप गलत बट इंसान मैं हो। इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी क्लियर नहीं किया मैंने। ऐसे में झूठ बोलूंगा अच्छी बात नहीं है। तो जितनी भी पढ़ाई की है उसके हिसाब से ही बता दो। अब तक की जितनी तुम्हारी जो पढ़ी है तुमने उसके हिसाब से कैसा था वो? अब मैं उसकी एक खूबसूरत बात थी यार, वो एक रास्ते से जा रहा था, एक बुढ़ी उसके ऊपर कुछ गंदगी फैला रही थी। हम्म। वो रोज जा रहा था, वो रोज वैसे कर रहे। एक दिन वो बूढ़ी बीमार होगी तो वो चला गया, तो उसने देखा आज इसने गंदगी नहीं फैलाई यार, आज क्या प्रॉब्लम है। वो उसके घर चला गया तो उसने बोला पता नहीं आपने ये गंदगी क्यों नहीं फैलाई, कहते आज बीमार हूँ मैं। फिर उसने उसके लिए कुछ हेल्प वगैरह की, दुआ की यार। वहां पर मेरा लगा यार ये हेल्पर है इंसान, हेल्प करने वाला। तो वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया मैं वहां से। अच्छा। जी जी, वो भी शायद किसी ने लिखा होगा, अब ये किसने लिखा ये नहीं पता। चलो मैं एक चीज बताती हूँ, जो आपने पढ़ा ना ये बात तो झूठी है, आपको हदीस में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन एक अस्मा बिनते मरवान नाम की एक औरत थी जिसको मोहम्मद ने मरवा दिया था, और ये आपको मिलेगी किताब अल तबकात अल कबीर इब्ने साद की जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 30-31 में, और सीरतुर रसूल अल्लाह इब्ने इसहाक की पेज नंबर 675-676 में। तो मोहम्मद ने उनको ख़त्म करवा दिया था। अच्छा 2 मिनट रुकना ना। हेलो। हाँ जी, तो उन्होंने, हाँ आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैडम। हाँ, तो उसने क्या किया था, वो कविता लिखती थी मोहम्मद के बारे में। तो उस कविता करने वाली जो औरत थी अस्मा बिनते मरवान, उसको मार दिया था। रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। और एक बहुत ही बूढ़ा कवि था, बहुत ही बूढ़ा, उसका नाम था अफ़ाक, अबू अफ़ाक। वो लगभग 120 साल का रहा होगा। तो किताब उसमें भी किताब अल तबकात अल कबीर की वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 31 इसमें लिखा हुआ है, और सीरत रसूलुल्लाह इब्ने साद की है पेज नंबर 675 से 676 में आता है। उस 120 साल के बूढ़े कवि को मोहम्मद ने मरवा दिया था। और एक उम्मे किरफा नाम की औरत थी जिसको ऊंट से बांध के, वो बनु फजारा की जनजाति की वो थी, मुखिया थी, उसको बीच से फड़वा दिया था मोहम्मद ने ऊँटों में बांध करके। तो ये मोहम्मद की जो कहानी आपने बताई वो झूठी है, और जो मैंने बनाई वो बताई वो आपके नबी की सीरत में लिखी हुई है। तो मोहम्मद ये जो कैसा, आपने हदीस पढ़ा है ये हदीस में लिखा है? ये जो बात है वो सीरतुल नबी में लिखा हुआ है, यानी कि नबी मोहम्मद की सीरत में। ये हदीसों से ही पता चलता है। हाँ जी। कुरान में तो नहीं है ना ऐसा? क्या बोल रहे हो जी? मैं बोल रहा कुरान में तो ये ऐसा कुछ हाँ, तो कुरान और हदीस दोनों मोहम्मद की तो करनी है। नहीं कहते। कुरान तो आसमान से, आसमान की किताब है, हदीस तो किसी ने लिखी है। लो, अच्छा ये बताओ, मोहम्मद ने जो बात बोली है वो कैसे खुदा की किताब हो सकती है? नहीं उसकी अपनी किताब है, बट कुरान तो ऊपर से आया है। अच्छा, ये किसने बोल दिया आपको? ये मैंने पढ़ा है। अरे भैया, मैं लिख दूं फलानी किताब ऊपर से आए तो मान लोगे क्या? बस मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगर मोहम्मद के खिलाफ में क्या लिखा गया है वो तुम मान रहे हो, बट मैं उसको अभी वो तक नहीं मान रहा मोहम्मद हूँ, के इसलिए खिलाफ में बोला हुआ। नहीं लिखा हुआ है, वो मोहम्मद ने ही लिखवाया है, उसके साथियों ने लिखा है जो मोहम्मद ने करवाया ये था। बात जी, ये बात आप बोल रहे हो ना। अब हाँ, लिखने वाले का पता क्या है, कैसा है, क्यों, कहाँ पढ़ा लिखा था, क्या था वो सारे थोड़ा मोहम्मद सा के ही साथी हैं भाई। वो टफ क्वेश्चन है। हाँ, तो तब ये कोई बताओ क्वेश्चन नहीं है। आप भले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी आंखों के सामने अंध मजहबियत है, इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं देखो मैडम, मैं फ्री माइंड का इंसान हूँ, मैं कोई सबकी फ्री रेस्पेक्ट माइंड के अगर होते तो मैंने आपको बताया, सीरत की किताब बताई, कौन कौन सी बताई आपको मैंने? इब्ने अब इस्हाक मेरे एक बताई, बात बताओ, इब्ने आज तक तबकात सुनो बताई। मेरी बात। हाँ। ठीक है, तो आपकी बातें ठीक है, आप मेरी बात सुनो। मैंने आज तक कभी, सीधी बात बताऊंगा, 25 साल है जो, मैंने 25 साल में आज तक 5 नमाजें नहीं पढ़ी होंगी। देखो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तुम्हारे नमाज पढ़ने ना पढ़ने से मोहम्मद का कैरेक्टर सही या गलत नहीं होता। वो जिसने वो जो उसने किया है उसके हिसाब से वो सही गलत होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो वो हाँ, जो क्या और बोल रहे हैं रही आप। बात आसमानी किताब की, तो मोहम्मद को जैसा जैसा मौका मिलता था वो वैसा वैसा लोगों को उल्लू बनाने के लिए करता था। ये कोई आसमानी किताब की बात नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताती हूँ।
आसमानी किताब है ना, सूर्य अल अनफाल की आयत नंबर 65 और सूर्य अल अनफाल की ही आयत नंबर 66 को देखना। दोनों में पहले में मोहम्मद कहता है कि तुम लोगों में जो 20 हैं वो 200 पे भारी होंगे, मतलब जो 200 होंगे वो 200 जो होंगे वो 1000 काफिरों पे 2000 काफिरों पे भारी होंगे। ठीक है, फिर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है, तो अगर तुम में से 1000 होंगे तो वो 2000 पर भारी होंगे। पहले क्या बोलता था कि अगर तुम में से 100 होंगे वो 1000 काफिरों पर भारी होंगे। फिर बोलता है कि हमें तुम्हारी कमजोरी पता चल गई है, अगर तुम 1000 हो गए तो तुम 2000 पे भारी हो जाओगे। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे मोहम्मद ने 1:10 उसके बाद 1:2 कर दी, यानी कि पहले एक आदमी 10 पे भारी था, फिर एक आदमी 2 पे भारी हो गया। ये गड़बड़ी क्यों हुई? अगर ये खुदा की किताब होती तो खुदा को पता होता ना कि भाई मेरे मुसलमानों की ताकत कितनी है, पहले ही पता होता, तो ये आयत में गड़बड़ी क्यों होती? मोहम्मद खुद से बनाता था, पहले उसको लगा कि ये लोग ताकतवर हैं क्योंकि जंगे बदर जीती थी उस वक्त, तो वो होता है ना जोश जोश में बोल दिया। पता चला नहीं भाई हम लोग तो कमज़ोर हैं, फिसड्डी हैं, क्योंकि जंगे बदर में हम लोगों ने जो मजबूरी में उनको मारा था, उनकी मजबूरी थी, प्यासा प्यासा कर करके मारा था हम लोगों ने। फिर उसने बोला कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, अगर तुम 1000 हो तो तुम 2000 पे भारी हो। इस एक ही आयत को अगर कोई अच्छे से समझ जाए तो पता चल जाएगा कुरान कोई खुदा की किताब नहीं थी, बल्कि मोहम्मद की अपनी मनगढ़ंत खुद की बातें थी, जो लोगों को उल्लू बनाने के लिए या अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपना कोई काम निकालने के लिए करता था। क्या बोल रहे हो जी? अच्छा, ये मैंने कहा ठीक है, आप ये मतलब मेरा आपने कब पढ़ा इस्लाम? मुझे हो गए 2-3 साल। आप किस कास्ट से आते थे? हम पठान। पठान? जी। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो आपके घर में सबको पता है? अब वो देखो, मैं अपने ऊपर बात नहीं करती, इस्लाम पे बात करनी तो बताओ। तुम्हें शक है बीबी कि कुरान कोई खुदा की किताब है, मोहम्मद कोई अच्छे इंसान था? मतलब ये है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इस्लाम सही है? वो ठीक है, वो छोड़ो, मेरे को पहले घर की बताओ। मुझे ना अगर ना। घर में ये मेरे घर की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ। बोलो। अगर मैं एक्स मुस्लिम बन गया तो घर वालों को क्या क्या बोलूँ? वो सिस्टर है, भाई है, मोम डैड है। आपको एक मुस्लिम बनने के बाद बताने की क्या जरूरत है? वो बोलेंगे नहीं नहीं यार तो नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में नहीं जाता है, किसने कहा कि रोजा नहीं नमाज मत पढ़ो? पढ़ो नमाज, रोजे करो, सब करो, बस दिल में ठानो कि भैया ये सब फेक है। किसने मना किया आपको नमाज रोजा पढ़ने के लिए? मतलब मना किया है? किसी ने नहीं किया। पढ़ो नमाज, करो रोजा, लेकिन दिल में तो साफ होना चाहिए ना कि हमें पता है कि ये सब नकली है। ये तो फिर कहीं शादी वादी करना है, किसी को कुछ बताना है, बोलना है, या होता है ना वो कुछ पढ़ना पड़ता है वगैरह वगैरह। हाँ। जो हमारे बच्चे होंगे, हमारी वाइफ होगी वगैरह। हाँ तो पढ़ो, फिर शादी करने के बाद अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को सिखाओ कि नहीं इस्लाम ऐसा नहीं है, जिसको तुम सही समझते हो सही नहीं है, देखो यहाँ गड़बड़ी है, सिखाओ उनको ऐसे। वाइफ अगर को पता चल जाएगा तो? अरे पता चल जाएगा तो अरे तुम बताने का तरीका होता है ना। वाइफ थोड़ा नमाजी टाइप की है। आपकी बीवी जो है वो नमाजी है? हाँ, नमाजी, 5 टाइम नमाज, और मेरे को भी रोज घर में आके लड़ाई करती तो नमाज हाँ नहीं तो उसके जहन में डालो ना मोहम्मद ने क्या क्या कांड किया था। मुझे पक्का यकीन है कि अगर कोई इंसान होगा जो सच में उसके अंदर दिल होगा इंसानियत वाला, तो मोहम्मद को फॉलो नहीं कर सकता उसकी सच्चाई जानने के बाद। और लेकिन कोई सच्चाई जानने के बाद भी इस्लाम को फॉलो करता है तो आप उसको छोड़ दो। फिर क्या? अगर वो सही नहीं होती, अभी हमारे सामने हमारी इंसानियत है, हमें अपनी इंसानियत फॉलो करनी है। अगर कोई हमारी इंसानियत में, हमारे सिद्धांत में बाधा करता है तो उसको छोड़ दो, जो बाधा कर रहा है उसको, या फिर चुप रहो जब तक कि वो सुधर ना सकती, वेट करो। आप इस टाइम किस चीज को फॉलो करते हो? मतलब रोल मॉडल किसको मानते हो? मैं तो अपना रोल मॉडल खुद को ही मानती हूँ। या आपका क्रेडिट किसी पे नहीं जाता? क्या बोल रहे हो?
मतलब क्रेडिट किस पे जाता है, मोम डैड पे या किसी और पे, या खुद कोई पे ही, होगा आप? खुद पे ही जा रहा है मेरा तो अगर दूसरा कोई मजहब एक्सेप्ट करेगा, ईसाई धर्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया या बुद्धिस्टिज्म हो गया, देखो वो तो इतने सारे धर्म हैं, सबकी अच्छाई ले लो, उसमें क्या है। अच्छी चीजें हैं तो वो तो लेनी ही चाहिए। और जैसे आप खाना आपको बनाते हो, जब खाना बनाते हो तो मान लो आपने लौकी लिया है या कोई भी सब्जी, उसमें मान लो कहीं सड़न लगी एक जगह, तो उतने को काट के फेंक दो, बाकी अच्छी जगह अच्छी चीजों को सब्जी बना लो। वैसे ही इतने सारी जगह पे बहुत सारी चीजें हैं, उनकी अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कर लो, गलत चीजों को छोड़ दो, इतनी सी बात है। तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट रिलीजन है जिसको हम फॉलो करना चाहते, चाहे आप हो या मैं? सबका सबका अच्छा लो ना भाई, तुम एक धर्म क्यों देख रहे हो। जैन धर्म ये के, मेरा मत, जैन आपको धर्म कौन में सा संयम, बेस्ट कौन जैन सा लग धर्म रहा से है? संयम ले लो, बौद्ध धर्म से उनका विवेक ले लो, हिंदू धर्म से उनके योग तत्व भेद, इन सबको ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस चीज को हमें करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप अपने अंदर टटोलो, और मोहम्मद की अच्छाई पता चल गई तुम्हें कि वो कैसा इंसान था। अगर तुम अपने अपने जीवन से सिर्फ इस्लाम को ही आउट कर दोगे ना, तो तुम्हें किसी दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं होगी, तुम खुद ही इंसान बन जाओगे। ठीक है, मैं अभी फिलहाल इंसान ही तो हूँ, बट मैं अच्छी चीज को फॉलो करता हूँ, एजुकेट हूँ, ऐसा कुछ गलत नहीं करता हूँ, कोई ऐसा नहीं जिसको दिल, मतलब किसी का दिल दुख जाए वैसा काम मैं करता नहीं। बट तो आप बोल रहे हो तो हिंदुइज्म वगैरह वगैरह ये सही है, तो आपका नाम क्या इसके लिए है? क्या? मेरा नाम साकिब है सागिब, ठीक। जी, मैं मालिक हूँ। हम्म, तो मसला क्या है अब? मसला ये है कि मैंने आपको वीडियो देखकर मैंने आपको फॉलो किया। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, आपको गुलाम बनने का बहुत शौक है क्या? तो गुलाम बनना किसका बनना है या फ्री रहना है? फ्री रहना है, स्वतंत्र होना है, आजाद होना है। किसी को फॉलो क्यों ही करना है आपको, क्यों ही आपको गुलामी करनी है? क्या आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि अपने सिद्धांत खुद बना सको? क्या इतना आपके पास दिमाग नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, इसमें फैसला कर सको? तो इसके हिसाब से कि इसकी मतलब एक्स मुस्लिम जो बन गया, बट उसके लिए आगे मतलब कोई भी धर्म उसकी चॉइस है, किसी चीज को फॉलो कर सकता ना कर सकता, फ्री भी रहे, राइट? वो देखो, इस्लाम को छोड़ने के बाद आप अपना खुद का सिद्धांत बनाओ, क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या मानवीयता है, सबको देखो, चुनो, विवेक करो। इंसान अगर विवेकशील है, यानी कि अगर उसके अखलाक सही हैं, तो हर चीज जो करेगा वो अच्छा ही होगा, उसके माशरे के लिए भी और उसके खुद के लिए भी। मेरा दिल में ख्वाहिश थी मैं दूसरे मजहब को एक्सेप्ट करूं, बट फैमिली पीछे वगैरह वगैरह है और उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल का देखो सामना भैया, करना तुम्हें पड़ता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये तो तुम अपने सोच लो। मोहम्मद के बारे में कुछ जानना हो, अल्लाह के बारे में कुछ पूछना हो, इस्लाम के बारे में कुछ बात हो, तो मुझसे पूछ सकते हो। है। अच्छा, हाँ जी। नहीं उसके लिए तो मैं वीडियो देख लिया, उसके लिए क्या पूछना आपको? चलिए ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिए। ये एक मिनट, मेरा सवाल लास्ट है आपसे। हाँ जी। दो सवाल, दो तीन है, बट मैं जल्दी खत्म कर दूंगा इसका। मेरा आखिरी सवाल, पहला सवाल ये, आप आरएसएस या बीजेपी से तो नहीं हो, या क्या बोलते हैं इनको, वो क्या नाम है, आरएस के हिसाब से आप बात कर रहे हो, और आपको अगर आप मजहब को छोड़ दिए हो तो आपको दूसरी चीज गंदगी अपनी नहीं फैलानी। इस बात का शुक्र करना है कि तेरा तस्वीर नहीं, अगर तस्वीर हो ना, जहाँ हो ना वहीं ठोकूंगा 24 की 24 गोलियां। तुम क्या मेरे मोहम्मद साहब बात करती हो ना, क्या मतलब? अपने अगर, मैंने कहा जहाँ तुम हो ना वहीं ठोकूंगा, 36 की 36 गोलियां सर पे ठोकूंगा। ओ, पिछवाड़े में भी, अलतकिया करने आए थे क्या? पिछवाड़े में ठोकूंगा। तेरी लोकेशन ढूंढ रहा, अगर एक बार मुझे तेरी लोकेशन मिल गई ना तो याद रखी, तेरा नामो निशान मिटा देंगे। देखो, मुझे पता था कि मूत के मरने वालों को फॉलो करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। अगर बंदर की पुजारी, लंड को पूजा करने वाले तुम, और लंड को पूजा करते हो। तुम्हारा रसूल मूत के मर गया, मुझे तो चलो, शक हम है कि यहाँ उसे 12 टट्टी में लोग, किया होगा। 20 लोग देख रहे थे, 20 लोग देख मुझे रहे तो थे, लगता है कि अरे तुमने अभी मोहम्मद को मेरे जैसा गंदा वो गंदा प्यार, बोल दिया था, तुम भूल गए क्या? शक्ल है, तो
जैसी अरे शक्ल होगी जिहादी, काली अरे काली अरे शक्ल होगी। जिहादी, तेरे तो नबी वो बोले मोहम्मद कि की पीठ के पीछे क्या लटका आरएस हुआ था? हम्म? आरएस फॉलो करती है ना, आरएस का कुरान पढ़ती है, वो फॉलो करती है ना। जिस तेरे दिन तो हसन इस्लाम पक्का हुसैन को पड़ेगी मारने वाला आरएसएस बस वो वाले बात थे क्या? करेगी। खुद में ही मर कट के तुम लोग बर्बाद हो गए, तुम दूसरे को तो मत देते हो। पर पागल है, इतने लोग फॉलो करेंगे इस्लाम को, कितने लोग आगे एक्सेप्ट कर रहे अरे इतने सारे लोग टट्टी खा रहे, तुम भी जाओ खा लो ना, उसमें क्या मसला है? हैं। अगर कहीं कश्मीर अरे में दिख भैया, लिया ना तेरे को, तुम्हारा 36 रसूल ठोक मूत के मर गया, पहले उसकी हिफाजत करो। चल शेफा लंपट पूजा कर जाके तुम्हारे लंपट रसूल की क्रिश्चियन जो चल, आगे को बहन बेटी पूजा थी कर। ना, वो हगने के लिए बाहर खुले में जाती थी, पहले शौचालय बनवा लो तुम। दल वालों ने पैसा है? दिया और तू तो इसको ऐसा बोल रहा है बजरंग दल, बजरंग दल, काफी बजरंग दल से, बजरंग दल वालों ने तेरी बहन उठा ली हो है? अरे एक बार कश्मीर में एंट्री कर, देखा क्या कितने शेर कश्मीर बैठे हैं। कश्मीर कह लंपट रहा है रे? लौटेंगे तेरी कश्मीर की जो तो बैंड वैसे ही बजी पड़ी है, कुत्ते की तरह ढूंढ ढूंढ के तुम्हें कश्मीर मार का रहे हैं नाम तुम सुना जैसे है। सुअरों को। तो साथियों, उसका कॉल तो कट गया, लेकिन आपने देख लिया मोमिन किस हद तक गिर सकते हैं। ये अपने आप को अलतकिया करने के लिए मोहम्मद को भी भला बुरा बोल सकते हैं। शुरुआत में इसने बोला था कि हाँ मैं गलत मानता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुनेगा वो पता होगा। हाँ, उसके बाद देखो, ज़्यादा समय तक तो ये लोग सह नहीं सकते, क्योंकि जितनी ये अपने बाप की इज्जत नहीं करते, उतनी ये मोहम्मद की इज्जत करते हैं। पता है कैसे? मैं एक रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, होगी यूट्यूब में डली हुई है, और इसमें भी होगी, फेसबुक में भी। उस बंदे ने मुझे कहा, मैंने उससे पूछा कि मुता, अगर मोहम्मद आज के वक्त में होते कि तुम अपनी बहन को 3 दिन के लिए किसी को दे देते? अगर मोहम्मद बोलता तो बोलता बहन क्या, अपनी अम्मी को भी दे देता मैं। ये मुसलमान ऐसा बोलते हैं कि भैया, अब ये छोड़ो, जो लोग अल्लाह की वजह से, मोहम्मद की वजह से अपनी बीवी को 3 दिन 4 दिन के लिए मौलवियों को या किसी गैर महरम के साथ निकाह करवा के 3 दिन को डिंगे डिंगे अपनी बीवी का, बहन का करवा सकता है, अब तुम उसको क्या ही सोचोगे कि वो किस जहन का इंसान होगा? इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो ये हलाला वाली चीज़, धर्म को फॉलो ही नहीं करते, ये उस मज़हब को फॉलो नहीं करते। अगर इनके अंदर आत्मसम्मान होता कि भैया मेरी बीवी किसी और के साथ सोएगी मुझे पाने के लिए, इससे अच्छा मैं इस मज़हब को छोड़ दूं, ऐसा होना चाहिए। आत्मसम्मान, इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होता। इतने अपने आप को गिरा देते हैं कि नबी बोलेगा तो मैं अपनी बहन का मुताव करवा दूंगा, नबी बोलेगा तो मैं अपनी बहन पे चढ़ जाऊंगा। क्यों? एक वक्त पे मोहम्मद की, इसी इस्लाम में ये लोग जो बताते हैं, हदीस भी है, आदम और हवा, इनके बच्चे आपस में डिंगी डिंगी करते थे, शादी करके बच्चे पैदा करते थे, वो सगे भाई बहन थे। मैंने एक मुसलमान से पूछा कि आज के समय में अगर मोहम्मद का शरीयत ऐसा होता, फर्ज करो कि अपनी बहन और अम्मी से शादी कर सकते, तुम कर दो? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मोहम्मद और अल्लाह के सामने तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इनका कोई आत्मसम्मान नहीं होता, कोई नैतिकता नहीं होती, और इनकी छोड़ो, इनके रसूल की भी नहीं होती, इनके अल्लाह की भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, कुरान में सूरे कलम है, उसकी आयत नंबर आप 13 देखना। उसमें मोहम्मद, एक वलीद बिन मुगीरा नाम का शख्स था, उस वलीद बिन मुगीरा को सिर्फ इसलिए वो हरामी बोलता है क्योंकि वलीद बिन मुगीरा बोलता था कि आदमी नबी नहीं है, और वो देखता था कि मोहम्मद जो है वो पागलों जैसी हरकत करता था। कैसी हरकतें? जैसे वो लट्टू को घुमाओ ना, तो लास्ट में वो लट्टू जो घूमता है ना, लास्ट उसके घूमने की बारी आती है ना, तो एकदम खड़खड़ाने लगता है एकदम। जैसे दारू पीने के बाद आदमी जो नशेड़ी होता है वो जब झूमने लग जाता है ना, वैसे मोहम्मद पे जब वही आती थी एकदम ऐसा हाथ पर को से सिर को से हिलाने लग जाता था वो, जैसे किसी पागल को दौरे पड़ते ना, ऐसा कुछ। ये सब देख के कोई आदमी बोलेगा तो नहीं भाई इसके ऊपर कोई वही आ रही है, तो बोले ये तो साइको वाली हरकतें हैं। बाकी उसकी हरकतें इंसान वाली थी भी नहीं। वो टट्टी पेशाब वाली पानी से मुंह धो लेता था, वजू कर लेता था, ये भी हदीस पड़ी हुई है। जिस कावे को बोलता था कि उस कावे की तरफ मुंह करके पेशाब मत करना, उसकी तरफ पीट करके वो टट्टी करता था, ये भी हदीस से बुखारी की 149 या 148 है, देख लेना आप लोग। ये बंदा अपने बात में कभी नहीं टिका, और माँ बहन की गाली कुरान में लिखी हुई है, सूरह कलम के आयत नंबर 13 में। और तो और एक हदीस है, अल अदब अल मुफरद की हदीस नंबर 963, इसमें जो है वो उतैया बिन दमूरा से रिवायत है कि वो कहता है कि भैया मुझे रसूल ने कहा है कि कोई अपने पूर्वजों पे गर्व करे
नहीं गर्व यानी कि वो करे कि हाँ मैं अपने पूर्वजों पे गर्व करता हूँ, सम्मान करे। तो उसको बोलो कि अपने बाप का अज़वाय तनासुल, हाँ जी हाँ, अज़वाय तनासुल, गुप्त अंग मुंह से काट लो। ये बोलने वाला कोई और नहीं, इन्हीं का ये महान महान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सोचो, ये मुंह से मोहम्मद जो है वो मुंह से क्या बोल रहा है कि मुंह से वो अपने पूर्वजों का मुंह से वो काट लो बोल रहा है। अब सोचो कि ऐसा बोल रहा है। और एक गजब की एक हदीस है ना, जिसमें मोहम्मद के लिए कहा जाता है कि मोहम्मद जो था वो बहुत शर्मीला था। बुखारी की हदीस है 6119। उसमें लिखा है कि नबी मोहम्मद एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हया वाले थे, शर्म वाले थे। अब ये बताओ मुझे, एक कुंवारी लड़की कभी बोलेगा कि अपने बाप का वो मुंह से काट लो? कुंवारी लड़की क्या भाई, कोई बेशरम से बेशरम आदमी होगा वो अपने किसी के बाप के लिए, किसी के बेटों को उसके बाप के लिए ऐसी बात नहीं बोलेगा। तो ये मोहम्मद बोल रहा है, बोलते है कि ये हमारे रसूल है, बोलते है कि हमारे लिए उसवतुन हसना है। ऐसे उसवतुन हसना से भाई क्या ही बोला जाए। तो ये गाली दिया इसने, इससे मुझे कोई वो आश्चर्य की बात नहीं हुई। इसका अल्लाह गाली दे रहा है कुरान में, इसका रसूल गाली दे रहा है, लोगों को बोला इसका काट लो उसका काट लो। तो ऐसे चीज के लिए नहीं, इसलिए बोलती हूँ आवश्यक है विवेक की। जिसके पास विवेक होगा वो सही गलत में फैसला कर सकता है। अब तुम जानवर की तरह गंदी गंदी बातों को पढ़ के तुम इसको फॉलो करते हो, तुम में और एक ऐसे इंसान में जिसकी जिंदगी बदतरीन है, जिसके अंदर कोई अखलाक नहीं, कोई मानवता नहीं, तुम इस हुक्म पे खड़े हो गए। आज तुम्हारे अल्लाह ने वही उतार दी कि अपनी बहन पे चढ़ जाओ, तुम आज चढ़ जाओ। तुम्हारे अंदर नैतिकता नहीं है, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है। गालीबाज को तुम उस वतन हंसना बोल के बैठे हो। तुम्हारे अंदर क्या चीज है, तुम कैसे अच्छे हो बताओ मुझे। इतना तो विचार करना ही चाहिए। और ऐसे लोग जो होते हैं वो कोशिश बहुत करते हैं, बहुतों को साथ में कोशिश किया होगा अलतकिया करने की, लेकिन सह नहीं पाते। क्योंकि इसे आपने सुना होगा, जरूर कोशिश की थी बहुत कि ये दिखा सके कि वो इस्लाम छोड़ने वाला है, लेकिन उसके हर बात पे जो जवाब मिलता था ना, इसका दिल कचोट जाता था। इसका हर मेरे जवाब पे ना इसका आधा लीटर खून जो है ना उबल जाता था, एकदम सूख जाता था। कब तक का सहता बेचारा, आखिर में फट पड़ा। और फट पड़ा तो इसकी सच्चाई सामने आ गई। खैर, ये जो इसकी सच्चाई है वो सामने ही आपको एक उदाहरण मिला कि लोग कैसे होते हैं, किस कदर तक जा सकते हैं। अपने रसूल को सही साबित करने के लिए उसको गाली भी दे सकते हैं। तो बात इतनी ही है, आगे नहीं बढ़ाऊंगी। बाकी आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को देखने के लिए, और नए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर फॉलो कर लें फेसबुक और ऐसे किसी उसमें जो सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, तो यूट्यूब में सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।